नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम इस वक्त हो रखा है, जो 60 दिन के अंदर डील हुई है, उसमें जो फाइनलाइज किया जाना है उसको लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में युद्ध खत्म हो गया है या युद्ध में अभी कई ऐसी चीज़ें बाकी हैं जो कि आगे फाइनलाइज की जानी है। क्योंकि युद्ध खत्म हुआ है, उससे क्या मिला अमेरिका को, क्या मिला ईरान को, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस डील की, जो डील कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने और इसके साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति ने साइन की है। और इस डील में जो बड़ी बातें कही गई हैं वो यही है कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर जो अपना एनरिच प्रोग्राम है उसको बंद करेगा, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। और इसके साथ साथ ईरान को जो राहत पैकेज है वो $300 बिलियन का दिया जाएगा ताकि ईरान अपना दोबारा से पुनर्निर्माण कर ले, अपना विकास कर ले। ये सारी चीज़ों को लेकर उस डील में बात की गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म हो गया है? खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल एक युद्ध विराम ज़रूर है जो कुछ दिन के लिए हुआ है। और जब तक ये डील जो हुई है दोनों के बीच में, जो MOU साइन हुआ है, वो जब तक फाइनलाइज नहीं होता है, उसको लेकर जो बैठकें आगे चल रही हैं, जो अब तक एक बैठक हुई है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होती है तब तक ये युद्ध फिलहाल किसी नतीजे पर आता नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अभी दोनों तरफ से शांति है, दोनों तरफ से किसी भी तरीके से अटैक नहीं हो रहे एक दूसरे पे। इसीलिए फिलहाल ये युद्ध अपनी इस स्थिति में बना हुआ है कि दोनों तरफ से अटैक्स नहीं है और युद्ध खत्म तो नहीं हुआ है। अब बात कौन जीता कौन हारा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान को झुका दिया, ईरान ये कह रहा है कि हम झुके नहीं बल्कि हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमने अमेरिका को ये बता दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका चाहे सुपर पावर हो लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अब इस युद्ध से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, अमेरिका के हाथ में क्या आया? अमेरिका को हासिल हुआ कि युद्ध रुक गया, क्योंकि अमेरिका पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, डोनाल्ड ट्रंप पर यह प्रेशर था कि इस युद्ध को किसी तरह रुकवाया जाए। क्योंकि पूरे दुनिया में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, तेल की कीमतें बढ़ रही थी, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में एक ऐसा क्राइसिस आ रहा था, महंगाई का क्राइसिस आ रहा था, जिससे हर देश गुजर रहा था। यही वजह है कि अमेरिका पर लगातार प्रेशर बन रहा था और यही वजह है कि अमेरिका खुद चाहता था कि युद्ध रुक जाए। लेकिन अमेरिका खुद नहीं झुकना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि ईरान उसके सामने झुके। और अभी फिलहाल जो डील हुई है उसके बाद युद्ध फिलहाल रुक गया है। दूसरी चीज़, तेल की कीमतों में कमी आई है। तेल यानी कि जो कच्चा तेल, जो बैरल है, वो लगातार $100 से भी ऊपर जा रहा था। 100, 110, यहाँ तक कि 115 डॉलर प्रति बैरल भी गया है। लेकिन अब फिलहाल इसकी तेल की कीमतों में कमी आई है, जो अब $90 प्रति बैरल से भी नीचे आ गई है। और यही वजह है कि इस वक्त जो स्थिति है विश्व में वो थोड़ी सी बैलेंस हो गई है। और यही वजह है कि अमेरिका के हाथ में फिलहाल ये जीत तो ज़रूर आई है कि तेल की कीमतों में कमी आई है। और तीसरी चीज़ है कि ईरान ने परमाणु हथियार ना बनाने की शर्त मान ली है। यही वो वजह थी जिस पर ये पूरा युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इसी चीज़ को लेकर अटैक किया था कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता है। ईरान ने 60% यूरेनियम को एनरिच कर लिया था, जिसको लेकर ईरान ये कहता है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए नहीं था, बल्कि बाकी की रिसर्च या अलग चीज़ों के लिए उसे एनरिच किया जा रहा था। लेकिन इस बात को अमेरिका बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। और यही वजह है कि ईरान को बार बार ये कहा जा रहा था कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। और फिलहाल ईरान इस पर मान गया है और जो एनरिच यूरेनियम है उसको भी वहाँ से निकालने का या फिर उसे डाइल्यूट करने का काम जल्द ही इस डील के पूरा होने के बाद किया जाएगा। तो ये तो रही अमेरिका की बात, डोनाल्ड ट्रंप की बात। लेकिन ईरान जो एक मजबूत कंट्री के तौर पर उभरा, जो लगा था कि शायद जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसके कुछ दिन के अंदर अंदर ईरान रुक जाएगा। किसी भी तरीके से ईरान को रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल की तरफ से कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईरान नहीं रुका। ईरान ने मजबूती से सामना किया और यही वजह है कि ईरान एक मजबूत देश बन के उभरा है इस पूरे युद्ध वाली स्थिति में। और इसके बाद तेल और ईंधन बेचने की जो छूट है इस डील के बाद, वो ईरान को मिल गई है। क्योंकि कई तरह के रिस्ट्रिक्शन, कई तरह के प्रतिबंधन ईरान पर लग रहे थे। फिर चाहे वो ईरान तेल नहीं बेच सकता था, इसके अलावा ईंधन बेचने पर मनाही हो गई थी। और यही वजह है कि अब इस डील के बाद, इस MOU के बाद ईरान को फिलहाल रिलीफ मिल गया है कि वो अपना तेल बेच पाएगा, अपना ईंधन बेच पाएगा, जिससे वो अपनी कंट्री की आगे की प्रोग्रेस कर पाएगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये रिपोर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि 80% जो हथियार हैं वो ईरान के इस पूरे युद्ध में नष्ट हुए हैं। मिसाइल्स, फिर चाहे वो अलग अलग तरीके की हथियार हों, वो सारा उन्हें नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि ईरान को इस वक्त एक बड़े राहत पैकेज की ज़रूरत थी, जो फिलहाल उसे आगे तेल ईंधन बेचने से या फिर अलग अलग जो ट्रेड्स हैं उसके ज़रिए होगा। और जो राहत पैकेज
अमेरिका की तरफ से दिया जाएगा उससे भी होगा। और यही वजह है कि आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे ट्रैक पर आएगी, लेकिन इसमें वक्त जरूर लगेगा। ऐसा लग रहा है कि ईरान 10 साल पीछे चला गया और 10 साल में जितनी प्रोग्रेस ईरान ने की थी वो प्रोग्रेस सब पीछे छूट गई। अब ईरान को फिर से खड़ा होना है, लेकिन ये राहत की बात है कि फिलहाल आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे आगे सुधरने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ईरान की सैन्य शक्ति की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, देखा कि किस तरीके से ईरान की सेना मजबूती से खड़ी रही, अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि हम किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अमेरिका की बात इस तरीके से नहीं मानेंगे, अमेरिका की बातों में नहीं आएंगे। और यही वजह है कि पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान की अपनी की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है। अब जो बातचीत स्विट्जरलैंड में हुई, जो जिनेवा में बातचीत हुई, जो पहले दौर की बातचीत हुई जिसका मीडिएटर पाकिस्तान और कतर बनकर आए, उस बातचीत में हुआ क्या आखिर? उस बातचीत से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धमकी दे दी एक तरीके से डील के बावजूद। ये कहा कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता है, मानता नहीं है, उनकी बातों को नहीं मानता और इसके साथ साथ अगर हिजबुल्लाह को फंडिंग नहीं रोकता है तो फिर से अटैक्स किए जाएंगे। सोचिए, बातचीत होने वाली है जहाँ पर JD वैंस पहुँच चुके हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुँचे हुए हैं, आसिम मुनीर पहुँचे हुए हैं, ईरान का डेलीगेशन पहुँचा हुआ है। लेकिन उसी से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक धमकी दे देते हैं। इसके बाद ईरान का डेलीगेशन वहाँ से वॉकआउट कर देता है, JD वैंस से हाथ तक नहीं मिलाया जाता। और वहाँ से जब वॉकआउट किया जाता है उसके बाद टेंशन आ जाती है पाकिस्तान के शहबाज और मुनीर को। ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं। तस्वीरें भी बाकायदा उस पूरी मीटिंग से सामने आई हैं कि कैसे दोनों तनाव में हैं कि देखिए जिस बातचीत का मीडिएटर बनने के लिए दोनों आए थे वो बातचीत ही नहीं हो पा रही है। उस बातचीत से ईरान ही वॉकआउट कर गया है और यही वजह है कि दोनों की बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल लेवल पर। सोचिए, तस्वीरों में कैद हुई है शहबाज और मुनीर की बेइज्जती। और यही वजह है कि कई सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के मीडिएशन को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में टॉक्स करवाए थे। एक दौर की बातचीत हुई भी, लेकिन उसके बाद बातचीत हो ही नहीं पाई और फिर से पाकिस्तान अब मीडिएटर बनने आ गया है। हालांकि उसके बाद मनाया गया ईरानी डेलीगेशन को, मसूद पेजेश्कियान वहाँ पर पहुँचे थे, वो वहाँ पर उनसे बातचीत हुई और उसके बाद ये जो बातचीत है उस कुछ पॉइंट्स पर आकर इसमें सहमति बनी है, जिसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी वो तय करेगी कि आखिर ये जो पूरे MOU में हर पॉइंट है, फिर चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना हो या इसके साथ साथ होमोस को खोलना हो, ये सारी चीज़ों पर आगे बातचीत हो, ये सारी चीज़ें लागू हो, ये वो उच्च स्तरीय कमेटी देखेगी। और यही वजह है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। और लेबनान के मुद्दे पर डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी सहमति है। ये दरअसल लेबनान का वो मुद्दा है जो कि फिलहाल सुलझ नहीं रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है और हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहता है इजराइल, जो कि अमेरिका का ही एलाई है। और अगर हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा तो इजराइल भी उस पर अटैक करना नहीं रोकेगा। और यही वजह है कि फ़िलहाल लेबनान को लेकर स्थिति अभी बहुत ही सस्पिशियस बनी हुई है कि क्या लेबनान के मुद्दे पर ये पूरी बातचीत तो नहीं बंद हो जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू इजराइल नहीं मान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बात, अमेरिका की बात। और यही वजह है कि फ़िलहाल लेबनान का मुद्दा ऐसा बना हुआ है कि अगर इसी मुद्दे पर बात अटक जाती है तो शायद युद्ध दोबारा से शुरू हो जाए। और यही वजह है कि लेबनान के मुद्दे पर एक डीकॉन्फ्लिक्शन सेल बनाया गया है, जो कि ये तय करेगा कि लेबनान में भी स्थिति थोड़ी शांतिपूर्वक हो जाए, वहाँ पर भी हिजबुल्लाह जो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उस पर जो अटैक इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं वो ना हो, क्योंकि फिलहाल नेतन्याहू ने कहा है कि वो किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे, वो अटैक्स नहीं रोकेंगे। और यही वजह है कि ये पहले बातचीत में हुआ, अभी फिलहाल आगे कई दिनों तक ये बातचीत होनी है। 60 दिन का ये पूरा टाइम दिया गया है इस डील में। ये 60 दिन के अंदर अंदर पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से ये पूरी जो पीस डील है उसे लागू किया जाना है। और यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक नज़र बनी रहेगी जिनेवा पे, स्विट्जरलैंड में कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि फिलहाल जो पहले दौर की बातचीत है उससे ये नतीजे निकलकर सामने आए हैं। पहले दौर की बातचीत में काफ़ी गहमा गहमी भी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बातचीत थोड़ी और ज़्यादा सही लेवल्स पर जाएगी। कई ऐसे नतीजे उससे निकल के आएंगे जिससे कि ये पता चल पाए कि आखिर ये युद्ध आगे किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि फिलहाल तो युद्ध विराम है, लेकिन अगर बातचीत नहीं बनी तो ये युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है। हालांकि ना तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध दोबारा शुरू, ना ही ईरान चाहता है कि युद्ध दोबारा शुरू हो, क्योंकि ईरान को भी नुकसान हुआ है और अमेरिका पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और डोनाल्ड ट्रंप खुद एक एग्जिट इस युद्ध से चाहते थे, जो फिलहाल उन्हें मिली है। और अगर ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो जाहिर तौर पर युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है। पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस तरीके की स्थिति पहले कुछ दिन पहले तक बनी हुई थी वो दोबारा से पैदा हो सकती है, दोबारा से महंगाई आ सकती है, दोबारा से तेल की किल्लत आ सकती है।
लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि होमो स्ट्रेट को लेकर अच्छी खबर आ रही है। होमो स्ट्रेट जल्दी खुल सकता है और यही वजह है कि आगे आगे चलकर शायद तेल की किल्लत ना हो और तेल की कीमतों में भी जो फिलहाल कमी आई हुई है वो आगे भी बनी रहे। तो फिलहाल यही हमारा ठीक था ईरान और अमेरिका के वॉर पर। युद्ध खत्म तो हुआ है, एक टेम्परेरी ये विराम है, लेकिन देखना होगा कि ये कितने लंबे वक्त तक चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे फिर से इंडिया टीवी डिजिटल पर।